नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सोने में कैरेट का क्या रोल होता है, यानी कैरेट सोने के मामले में क्या क्या इसका भूमिका है, क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में थोड़ा बहुत सोना खरीदता है। तो जब खरीदने जाए तो कम से कम वहां ठगे ना, या एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पर हम लोग गलत ना करके आए। तो इस 10 मिनट के वीडियो में इस पूरी डिटेल आपको बताएंगे, अंत तक जरूर देखिएगा। अमूमन होता क्या है, एक साधारण आदमी की नजर में जब भी कोई सोने की दुकान पे जब वो जाता है तो उसे वहां पर हर पीली चीज सोना नजर आती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये तो मुहावरा भी बन गया है। तो वहां पर कोई भी चीज पीली नजर आए तो वो जिसको सोना मान लेना एक महाबेवकूफी होगा। जरूरी नहीं वो सब सोना हो पीली चीज। तो आखिर उसकी प्योरिटी कितनी है और उसको कैसे चेक करेंगे, यहां पर सब जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि आखिर ये सोने के संदर्भ में हॉलमार्किंग क्या है। तो पहले तो इसे समझ लें, बाद में हम लोग कैरेट की बात आगे करते हैं। तो हॉलमार्किंग के बारे में अगर आपको जानना है तो यहां पर देख रहे होंगे कि हॉलमार्किंग का निर्धारण भारत सरकार की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करती है, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, BIS करती है। ये हॉलमार्किंग का काम करती है, एकमात्र एजेंसी है। अब ये देखेंगे इसका आखिर सिंबल कैसे होता है और ये आखिर इसमें कैरेट का क्या रोल होता है आगे। तो आगे चलते हैं तो देखोगे, अगर आप जिसे हम हॉलमार्क बोलते हैं, अगर आप इसे सिंबल को देखेंगे तो आपको ये इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा जो आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, ये 916 क्या है इसको बाद में जानेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले सिर्फ ये जान लीजिए कि जो हॉलमार्क का सिंबल है वो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि कैरेट क्या है। ये कैरेट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी चीज है, जैसे कि सोना 24 कैरेट होता है, तो 24 कैरेट की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होती है, 100% के बराबर मान लेते हैं मैथ की भाषा में। तो अगर हमें 1 कैरेट की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, तो 1 कैरेट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कर देना होगा, ये कर देंगे तो निकल आएगी। तो 1 कैरेट की वैल्यू अगर देखोगे तो लगभग ये 4.16 के आसपास आती है। ये तो हो गए कैरेट को। अब जब भी आप जाते हैं सोने की दुकान पे तो वहां पर अमूमन आपको 2 रेट बड़े बड़े लिखे दिखाई देंगे। एक आपको लिखा दिखाई देगा 22 कैरेट का, एक 24 कैरेट का, और दूसरा आपको लिखा दिखाई देगा 22 कैरेट का। ठीक है, ये बड़े बड़े, और रोज के रोज आपको गूगल पर भी देखेंगे अपडेट होता रहता है, रोज का रेट अलग होता है। ठीक है, लेकिन आपको यह भी बता दें साथ में 24 कैरेट के ऊपर कुछ भी नहीं बनता है। बुंदा, झुमकी, झाला, झूमर, अंगूठी, चैन, कुछ भी नहीं बनता है। यानी सिंपल भाषा में कहें कि कोई भी ज्वेलरी 24 कैरेट पर नहीं बनती है। वो इसलिए क्योंकि सोना है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। अगर 24 कैरेट पर बना देंगे तो नथनी नाक में डालेंगे, नाक में वो चिपक जाएगी मैग्नेट की तरह। तो इसलिए वहां पर इसमें हार्डनेस लाने के लिए दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। तो अब आप ये बात तो श्योर है कि अब जान लीजिए कि 24 कैरेट पर अगर कोई कहता है ये ज्वेलरी है तो वो बिल्कुल आपको महामूर्ख बना रहा, वो खुद ही बगलोल है। ठीक है, दूसरी बात, सोने यानी जो भी ज्वेलरी सोने में बन सकती है मैक्सिमम वो बनती है 22 कैरेट पर। यानी 22 कैरेट पर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्वेलरी में सोना है तो वो 22 कैरेट ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कम पे वो 18 पे बना ले, 15 पे बना ले, 14 पे बना ले, 10 पे बना ले, खाली पीतल पकड़ा दे, वो बातें सब अलग हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि 24 कैरेट के ऊपर कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती है। हाँ, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा देखो, 24 कैरेट पर आपको क्या मिलेगा, आपको सोने का कॉइन मिल सकता है, आपको कोई बिस्किट मिल सकता है, या ईंट जैसे आकार का कोई एक ढांचा मिल सकता है। ये 24 कैरेट में मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर देखोगे तो आखिर आप पहचानोगे कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बता रहे हैं कि कैरेट 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, तो एक साधारण व्यक्ति पहचानेगा कैसे। तो अगर हम लोग, कोई टेंशन ना लो, 1 मिनट में इतनी देर में पहचान लोगे। सोने वाला कभी कुछ बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बस थोड़ा सा वीडियो देख लो। आज यहां पर देखो, कोई भी सोने का सामान लीजिए, अभी हम आपको फोटो दिखाएंगे जूम करके। कोई भी सोने का सामान लेंगे, अगर वो 24 कैरेट का है तो उसके ऊपर ये नंबर लिखा होगा। बिल्कुल 1 करोड़ % बात, ये नंबर लिखा होगा ही होगा।
अगर किसी भी ज्वेलरी के ऊपर ये आपको 99.9 लिखा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि ये 24 कैरेट ही है और इसके ऊपर कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती। तो इसकी बातें खत्म कर दो। अगर किसी भी सोने के आइटम पर अगर 958.8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 23 कैरेट है, इस पर भी नहीं बनती है। अब ये जो 9.99 ये 99.9 लिखा ये है क्या? 24 कैरेट में 99.9% ये शुद्धता है सोने की। ये जो नंबर है ये उस आइटम यानी उतने कैरेट में सोने का परसेंटेज को शो करता है। तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज 22 कैरेट से ज्यादा बन नहीं सकती और 22 कैरेट अगर कोई होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा 916। 21 कैरेट अगर कोई होगा तो उस पर लिखा होगा 875 और ये नंबर लिखा होना अनिवार्य है। किसी भी हालत में ये नंबर लिखा मिलेगा आपको, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां नंबर ना लिखा हो। आगे भी बताएंगे। तो ये बात उम्मीद करते समझ गए होंगे कि आखिर ये जो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 17 कैरेट और ये जितने भी कैरेट हैं ये आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि 24 कैरेट पर कोई भी चीज नहीं बनती है, तो देख रहे होंगे कि 24 कैरेट पर जब कोई चीज नहीं बनती है, और हमने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि इस पर बिस्किट बन सकता है, इस पर आपका ईंट बन सकती। ईंट मतलब वो ना समझना इतनी बड़ी जो मकान में लगाते उतने में तो पता लगा छोटा मोटा देश खरीद लोगे, है ना, वो नहीं ठीक है। तो हम लोग यहां पर ये बता रहे बिस्किट बन सकता है, ईटा बन सकता है, क्वाइन बन सकता है, ये बन सकता है। तो आप देखिएगा ये 24 कैरेट का है, इस पर क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखना, इस पर लिखा हुआ है 99.9, यानी कि इसका मतलब इसमें सोने की जो प्योरिटी है वो इतने परसेंट है और ये है कितना 24 कैरेट है। बात समझ में आई, हां कि ना? तो ये पता लग गया 24 कैरेट पर कोई बनता नहीं। अब अगर हम लोग देखते हैं कि जो आखिर 22 कैरेट जो कि मैक्सिमम जिस पर ज्वेलरी बनाई जा सकती, देखो कितना खूबसूरत कंगन बना है, बस इतना खूबसूरत हाथ भी होना चाहिए लेकिन पहनने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप बिल्कुल ठगोगे नहीं, कभी 100% बता रहे हैं, बस थोड़ी से वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, सोनार को बेवकूफ बना दोगे, उल्टा अपने आप नहीं बनोगे। देखो कभी भी सोना खरीदने जाएं, होता क्या है अमूमन जब भी आप जाते हैं तो सोनार क्या करेगा, आपको मोस्टली 18 कैरेट से इंट्रोड्यूस कराएगा, 18 कैरेट का दिखाएगा, फिर आप उससे जो है आपको समझ में अगर आ गया तो आप उससे कहोगे सर महंगा है, ये तो ये मेकिंग चार्ज, ये के चार्ज जो बहुत सारे लगा रखे हैं, आपके कहने से वो छोड़ देगा। इसलिए छोड़ देगा क्योंकि वो आपको बेच कितने में रहा है 22 कैरेट के हिसाब से, और कितना कैरेट 18%, 18 कैरेट। 18 कैरेट में सोने की परसेंटेज होती है 75% और आपको बेच कितने कौन सा वाला रहा है 22 कैरेट, और 22 कैरेट में होता है 91.6%, यानी इतना जो मार्जिन है वो तांबा पीतल आपको उस रेट में बेच रहा है, इसीलिए वो आपके कहने से थोड़ा बहुत कम भी कर देगा। तो देखो यहां पर इस बीच को कैसे समझेंगे, मान लिया आपने कंगन लिया, ठीक है, अब कंगन लिया, अब आपको कंफ्यूज हो कि जो 22 कैरेट बता तो रहा है, क्या मालूम ये 22 कैरेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, पहले हम लोग 5 चीजों को देखते थे, लेकिन अब आपको 4 चीजें देखनी है। एक चीज को अब हटा दिया गया है, हमने दोनों फोटो लगा रखे हैं, एक 5 वाला और एक 4 वाला भी। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये हॉलमार्क इस पर निशान लगा है कि नहीं लगा है। लगा है, इसका मतलब बात नंबर 1 डन। फिर देखेंगे इसकी प्योरिटी क्या है, जो प्योरिटी होगी तो वो लिखा जरूर होगा। जैसे यहां पर ये 22 कैरेट का है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 22 कैरेट, तो इस पर लिखा हुआ है 916। अगर ये 22 कैरेट का नहीं होता, अगर मान लो 18 कैरेट का होता तो ये लिखा होता 750, लेकिन ये 22 कैरेट का है तो इसका मतलब यहां पर ये 91.6% सोना है। फिर देखते हैं कि ये कंगन को किस संस्था ने चेक किया था कि 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, तो उसकी मोहर लगी होगी, इन्हीं जिसका इसने निरीक्षण किया। फिर देखेंगे जो ज्वेलर है उसकी अपनी लोकल कोई एक पहचान होगी, उसका अपना कोई मोहर लगा होगा जहां से आप खरीद रहे हैं। उसके बाद में ये ज्वेलरी जो खरीद रहे हैं ये बनी कब, यानी इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होगा, यानी 2018 में बनी, 20 में बनी, 21 में बनी, 19 में बनी, यहां पर ये वर्ष लिखा होगा। लेकिन अब इसने भारत सरकार ने क्या किया, इस चीज को क्या किया गया, हटा दिया गया।
यानी भारत सरकार ने मेकिंग ईयर को अब यहां से हटा दिया। तो अब आपको 4 चीजों को ध्यान रखना है, बाकी शुरू की चारों चीजें। तो जैसे यहां पर देख रहे होंगे, जैसे अभी हमने आपको 22 कैरेट का दिखाया जहां पर 916 लिखा हुआ था। अब ये आप देख रहे हो एक बहुत मोटी चैन है, देख रहे होंगे। ये जो चैन का फोटो लगाने का हमारा मकसद ये था कि आपको दिखाना कि आखिर 18 कैरेट क्या होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इस चीज को ध्यान से देखना है, इसमें जो हमने सर्किल के अंदर किया हुआ है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 750। इसका मतलब यह हुआ कि ये चैन जो है वो 18 कैरेट की है। कितने की है? 18 कैरेट की है। अब करेगा सोनार क्या करेगा, आपको यही 18 कैरेट की चैन 22 कैरेट वाले रेट पर बेच देगा, अगर आपको जानकारी नहीं होगी। और जानकारी तब होगी, मालूम कब? जब कभी अगर जरूरत पड़ी, आपको कोई बुरा वक्त आया, तो सोना बेच के लोग काम चलाते हैं। जब बेचने पहुंचोगे वो तो कहेगा इसमें 25% बट्टा लगेगा, तुम खुपड़ी खजलाओगे। ऐसा कहे हम तो लिए थे 100% पर, तुम तो 75 बता रहे हो। वो कहेगा इसमें 25% तो पीतल तांबा है, हम क्यों खरीदें? जब तुमने खरीदा तुम जानो, तब तो कुछ होने वाला नहीं, तब हो गया काम खत्म। इसीलिए बता रहे हैं जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगले पर चलते हैं। जैसे कि 75 कैरेट आप, वो 18 कैरेट आप जान गए क्या होता है। अब यहां पर देखो, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि आपको वहां पर वो अंग्रेजी में लिखा था, ये हिंदी में लिखा है। यहां पर क्या है, जब भी आप कोई कंगन, सोना, चांदी कुछ भी खरीदें, अपने लिए खरीदें कि अपने किसी चाहने वाले के लिए खरीदें, और खरीदना सबको जिंदगी में कहीं न कहीं पड़ता है। तो यहां पर देखोगे आपको, वहां पर हमने जैसे पहले बताया था, वहां पर BIS की मोहर लगे होगी, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, तो ये तो हो गई वो हॉल मार्किंग की मोहर, इसका मतलब बात ठीक है। यहां पर देख रहे हैं सोने की शुद्धता लिखी होगी, तो वहां पर कितनी थी? 22 कैरेट था, तो वहां कितनी लिखी थी? 916। यहां कितनी लिखी है? 750। इसका मतलब ये कंगन जो है 18 कैरेट का है। ठीक है, उसके बाद ये जहां से परखा गया है, जिस सेंटर पर कि 18 था कि 22 था, उसने मोहर अपनी लगाई। फिर ज्वेलर्स का अपना कोई सिंबल हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन, और प्लस ये निर्माण वर्ष जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अब ये हटा दिया गया है। तो इन मोहरों को अगर आप देख लेंगे तो किसी भी हालत में आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, और नहीं तो 18 का 22 में खरीद के चले आओगे खुशी खुशी। थोड़े दिनों में जो काला पड़ने लगेगा तो पता लगे समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ कर आए हो। अब यहां पर ध्यान रखना, जैसे कि अभी हमने बताया था कि जब भी खरीदने जाएं तो क्या क्या नीचों को ध्यान रखना है। मानक चिन्ह यानी BIS का वो निशान, सोने की मात्रा लिखी होगी जैसे 916, परीक्षण केंद्र निशान बना होगा कुछ भी ऐसे, उसके बाद वर्ष कोड जो कि अब हटा दिया गया है, ये सारे चीजें वहां पर आपको बनी मिलेंगी। अब यहां पर देखो, जैसे कि हमने कहा, जो आपने अभी बताया था, हमने बताया था कि वो 4 चीजें बनेंगी, तो ये चारों चीजों को हमने अलग अलग करके दिखा दिया। अब होगा क्या आपके लिए, इसलिए ये बार बार बता रहे हैं कि जब भी आप खरीदने जाएं तो वहां पर गड़बड़ करके ना आए। अब सपोज करो आपको उसने दिखाया कंगन और कहा ये ठीक, आपने कहा कंगन सोने का ठीक है, कितने, जब आपसे वो बिल बना रहा हो, तो बिल बना रहा हो 22 कैरेट का, मान लो लिखा हुआ है आज का रेट 48,000 है, तो उससे कहना है बगलोल क्या कर रहा है, जो तो हमको 18 कैरेट का दे रहा है। जब 18 कैरेट का दे रहा है तो हम इसका 22 कैरेट का रेट क्यों दें? ठीक है, तब वो समझ में आएगा, कहेगा ये तो बड़ा जानकार आदमी है, तब वो अपनी कलम वापस लेगा और फिर दोबारा कैलकुलेट करके तुम्हें अच्छा बिल बना के देगा। वरना क्या करोगे, अगर तुम शांत बैठे रहे, तुम्हें 48,000 रुपए का जो 22 कैरेट का आज का रेट है, उसी से पर्चा बना के दे देगा, तुम चले आओगे। और अगर आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल उससे भिड़ जाइए, कुछ नहीं होगा। एक बार हमसे भिड़ गया, तो सोनार से भिड़ गए, हमने कहा तो फिर वो, और कभी भी एक चीज ध्यान रखना, दुकानदार से गड़बड़ी, दुकानदार से बहस हो तो सामान ना खरीदना, डॉक्टर से बहस हो तो दवाई ना लेना, नहीं वरना पहुंच जाओगे या तो ऊपर या तो ठग जाओगे। तो हमें जब गड़बड़ी उससे हो गई बहस, तो हमने कहा अब नहीं खरीदेगी। बोला कि अजीब आदमी हो, हमको सामान जब ये इतना टाइम बर्बाद किया, हमने कहा वैसे हम चेक कराओ, हमें भरोसा नहीं है, क्या मालूम तुम कुछ और दे दो। फिर लेके गए, उसके बाद जब गए तो उसने कैरेटोमीटर मशीन पे ले जाके हमको चेक करके दिया, तब हमें लगा हाँ, तो हमने कहा एक अंगूठी दूसरी चेक करो या अपनी पास वाली, कि हमने कहा ऐसा तो नहीं वो सब 22 कैरेट बता रहा हो। तब पता लगा वो थी 18 की, और जो वो सामान दे रहा था वो रियल में 22 का था। तो अपनी मतलब संतुष्टि के लिए वो जरूरी था। तो कभी भी पैसा आप लगा रहे हो, बहुत मोटा पैसा लगता है जब सोना खरीदने जाते हो, तो गड़बड़ी की कोई चांस, गलती से भी गलती ना करें आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर आपको वो
75 कैरेट ये दिखा हुआ है तो उससे कहना हमको 18 कैरेट का रेट बताओ, ये 22 वाला ना समझाओ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने बताया था कि अभी आपको 4 सिंबल देखने हैं ध्यान से। अब जो सरकार ने परिवर्तन किया है, इन चारों जो 5 की जगह 4 लाए, उनमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि या उस पर मोहर लगी है कि नहीं लगी है, BIS की। तो यहां पर लगी है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी इसका मतलब डन, ओके, पहली चीज ठीक है। फिर देखेंगे कि अब क्या किया गया है। सोने में पहले यहां पर सिर्फ लिखा होता था 916 या 750, लेकिन अब आपको लिखना, यह भी लिखना होगा कि कितने कैरेट का है। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे 22K लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 916, तो 22 कैरेट की वैल्यू ही होती है 916 का मतलब ही 22 कैरेट होता है असल में, तो वो भी लिखा होगा। तीसरी बात, हॉल मार्किंग सेंटर की पहचान, यानी जहां से ये चेक होके आया है कि हाँ ये वाकई 22 कैरेट है, उसकी अपनी पहचान लगी होगी, मोहर। मोहर इसलिए ताकि कल अगर गड़बड़ी पहचान करी तो ये पकड़ा जा सके। फिर आखिर में देखा जाएगा कि ज्वेलर की अपना कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई मोहर हो सकती, कोई उसका अपना कोड हो सकता है, यानी ज्वेलर की कोई अपनी पहचान होगी जिससे यह पता लगे कि आप ये सोना फला फला ज्वेलर से खरीदे थे। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से कोई भी सामान खरीदने जाएं, एग्जाम में आपके बहुत सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी की चैन में अगर 18 कैरेट है तो सोने का परसेंटेज बताएं, या किसी के ज्वेलरी में, अंगूठी में अगर मान लो 80% अंगूठी में सोना है तो वो उसका कैरेट में बताएं। तो ऐसा अक्सर पूछा जाता है आपसे। उसका सिंपल सा फार्मूला होता है 24 कैरेट बराबर 100%, तो 1 कैरेट की वैल्यू निकालना है तो इसे डिवाइड कर देना, निकल आएगा 4.16 के आसपास 1 कैरेट की वैल्यू आती है। खैर, तो ये तो हो गई बात हॉल मार्किंग की और कैरेट की। अब आपको आखिर में एक चीज और बता दें कि अब जो है हॉल मार्किंग व्यवस्था जो है अब लागू हो गई है, इसको नए नियम। अब उसमें यह रहा होगा कि अब आपको 18 और 22 और 14 यानी 3 ही कैरेट के सोने के सामान मिल पाएंगे। अगर आपको कहीं लेने जाते हैं तो आपको या तो वो 14 कैरेट का मिलेगा, या तो 18 का मिलेगा, या 22 का मिलेगा। यानी अब आपको जो 15 और 14, 13, 18, 19, 21 इनका काम खत्म। अब आपको या तो 22 का होगा, या वो 18 का होगा, या 14 का होगा। ध्यान रखना है कि वो हम पहचानेंगे कैसे। इसका मतलब 22 कैरेट का मतलब 916, इसका मतलब होता है 750, और 14 कैरेट की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो यहां पर देख लीजिए, जैसे ये भी हमने बताई थी आपको, यहां पर देख लीजिए 14 कैरेट की वैल्यू की मतलब आएगी 585, यानी 585 का मतलब 14 कैरेट होगा। जैसे कि आप चाहे उससे वैसे निकाल लें और चाहे ऐसे निकाल लें, तो 14 कैरेट की वैल्यू होगी 585। तो अब उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग सोने में खरीदते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, और आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो आप बिल्कुल इतनी देर में ये कर लेंगे क्वेश्चन। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, और दोनों ही हालत में चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।